वाले हैं, सीएस करने वाले हैं, जो नीट के क्लैट के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, इनको ये बात जाननी होगी कि इनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। और ये संधि काल आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाह रहा है। संधि काल ये बताना चाह रहा है कि आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन दिमाग वाला बनना हो, आपको सबसे बड़ा लीडरशिप बनना हो, अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट करनी हो, तो सबसे पहले क्वालिटी डेवलप करिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सबसे पहले 9 बजे सोना सीखो। जैसे ही राक्षस पीरियड शुरू हुआ 9 साढ़े 9 पे सो गए, रात को 2:30 बजे पौने 3 बजे उठ गए। ये 2:30 पौने 3 बजे का समय है, इसको कहते हैं मनोहर काल। नाम ही देखो कितना अच्छा है, मनोहर काल। 12 से 3 का समय कहलाता है गंधर्व काल। दुनिया भर के देवी देवता मंदिरों में जाकर के ढोल बजाते बजाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं 12 से 3 के बीच में, जिसको कहते हैं गंधर्व काल। 3 से 6 बजे का समय मनोहर काल रहता है। इसी मनोहर काल में ब्रह्म मुहूर्त होता है बंदी। ये वो संधि काल है मनोहर काल का कि जब रात्रि व्यतीत होने को होती है लेकिन व्यतीत हो नहीं पाती है, और सूर्य उदय होने को होता है। इस संधि काल में ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी लौकिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, ये अगर जग करके पढ़ाई करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं या किसी मंत्र की जाप की माला फेरते हैं, तो इनका माइंड कितनी जल्दी डेवलप होता है। इसके मामले में साइंस क्या कहता है मैं आपको बता दूं। साइंस कहता है ये संधि काल के समय का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस मुहूर्त में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल 41% रहता है। मतलब शरीर को स्वस्थ करने के लिए जिस सबसे मूलभूत ऑक्सीजन की जरूरत है, वह वातावरण में 41% है। संधि काल के ब्रह्म मुहूर्त में 41% है ना, आपने देखा ना, ऑक्सीजन 41%, फिर नाइट्रोजन 55% है। नाइट्रोजन क्या करती है? आपने कभी देखा हो खेतों में फसलों को डेवलप करने के लिए नाइट्रोजन डाला जाता है, जिसको आप यूरिया कहते हैं, है ना, वो नाइट्रोजन ही रहता है। उस नाइट्रोजन को यूरिया को डालने पर जैसे फसल का डेवलपमेंट होता है, ठीक ऐसे ही बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और बॉडी को बहुत ज्यादा विकसित और संवर्धित करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो वो जो नाइट्रोजन का लेवल है वह सुबह के उस ब्रह्म मुहूर्त में 55% रहता है। अगर कोई रोगी व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार का रोग हो गया है, किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो गई है और उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में उसके बिस्तर से हटा करके सफेद कपड़े पहना करके बिठा दो। उसको बोलो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की सी भी तुम्हारे शरीर को छूती हुई जाएगी, और सिर्फ 48 मिनट तक भगवान का नाम जप लो, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं 10 गुनी और बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन 55% और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मात्र 4% रहता है। 55% नाइट्रोजन, 41% आपके अंदर ऑक्सीजन और मात्र 4% की कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह होती है। और अभी भी जब यह बात मैं आपको कह रहा हूं, आप खुद सोचिए कि आपका बच्चा आपके घर के अंदर सो रहा होगा। जिनके घरों में ये प्रवचन सुने जा रहे होंगे, उनका बच्चा भी अभी सो रहा होगा या फिर बाथरूम में होगा, अब भी उठा होगा। जब आपके बच्चे को आप आईआईटी कराना चाहते हैं, सीएस कराना चाहते हैं, सीएफए कराना चाहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनाना चाहते हैं, और आपका बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त और संधि काल के बारे में जानकारी ही नहीं है, और बच्चा सो रहा है, और आप क्या कहते हैं रात को 2 बजे तो सोया है महाराज, अब कम से कम 9 बजे तक जगेगा, 9 बजे से पहले कैसे उठेगा ये? जबकि महाराज श्री की इसके बारे में बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच है, जिसमें महाराज श्री ने कहा था कि रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में प्रत्येक घंटे में 3 घंटे की नींद पूरी होती है। मतलब 1 घंटे सोएंगे तो 3 घंटे का बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, तो 3 घंटे सोए तो 9 घंटे का रिलैक्स मिल गया। फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 1 घंटे में 1.5 घंटे की नींद पूरी होती है। 2 से 4 के बीच में 1 घंटे में 1 घंटे की नींद पूरी होती है, और 4 बजे के बाद सोने पर 1 घंटे सोने पर बॉडी को 45 मिनट्स का रिलैक्स मिलता है। अगर आपका बच्चा रात को 9 बजे सो जाता है और 12 बजे 3 घंटे सो लेता है, तो 3 घंटे में 9 घंटे में जितना फिजिक को रिलैक्स चाहिए है, मेंटल रिलैक्स चाहिए, उसको सब मिल गया। क्योंकि आपका बच्चा है, डेवलप होना चाहता है, तो बच्चे को बताओ बेटा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, महाराज जी कहते हैं। स्पीच सुनाओ उसको,
वो समझेगा इस बात को और आप भी समझेंगे इस बात को कि रात को व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए, दुनिया भर के ऐप चलाते हुए जो आपका अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे आपका फिजिक भी तो चला जाता है ना। क्योंकि एचआरसी जी ने कहा कि जीवन तो मिला है, पूरा जी पाओगे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे अकाल मरण भी होता है। और अकाल मरण का एक सबसे बड़ा कारण ज्ञान का दुरुपयोग भी है। और हम जब ज्ञान का दुरुपयोग करके अपने आप के बार बार नॉलेज 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 में लगे रहते हैं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करने के चक्कर में हम अपना जीवन खो देते हैं। फिर पहले पैसा कमाने के चक्कर में खूब पढ़ा, फिर पढ़ के पैसा इकट्ठा किया, फिर स्वास्थ्य को सुधार करने के चक्कर में पैसा खराब किया, लास्ट में हासिलाई सुन, मरते वक्त भैया जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इससे अच्छा जिंदगी अगर अनुभव का नाम है तो अपने बच्चों को अनुभव दो। शिक्षा थोड़ी कम हो तो भी चलेगी, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के अनुभव बहुत अच्छे होंगे तो आपको बहुत जीवन जीने में सहजता और आनंद महसूस होगी। ये तो तन के स्वास्थ्य की बात है, तन का वास्तु सुधारना है तो आपको इतनी जानकारियां चाहिए। और अगर मन का वास्तु सुधारना है तो सबसे पहले आपको अपनी विचार पद्धतियों में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले आपको अच्छी पुस्तकों का, अच्छे साधुओं के समागम के बारे में अपने और अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। फिर यही वो संधि काल, लो यह संधि काल है ना, ये संधि काल क्या सिखाता है आपको कि अगर आपको अपने मन के अंदर, जिसके अंदर, जो कि पिछले 4 शब्दों पहले ये बात यहां पर हमने कल बताई थी।